हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए 20 जुलाई 2025 को जो पेपर होगा उसके आधारित पर जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? आंसर होगा अजात शत्रु। बी आपका सही उत्तर होगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला को अपव्ययी कहा जाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उन्हें जो है अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो अनावृष्टि कहलाता है। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन जो है तद्भव शब्द है? तो अंडी, अंडी जो है ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? आंसर होगा डी, दिन जो है दिन पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची जो है भुजंग हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इवोक का साइनोनिम्स यानी साइनोनिम मतलब होता है सेम वर्ड। इवोक का जो है सिमिलर वर्ड क्या होगा? आंसर होगा कॉल फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर्स। इनहेल, इनहेल का अपोजिट क्या होगा? तो एक्सहेल होगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। ही इज ब्लाइंड डैश इज ओन फॉल्ट। तो ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। नेक्स्ट आपका दो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज रॉन्ग स्पेलिंग। गलत स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है? तो 12 का ए, फेंस का स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फेंस का स्पेलिंग होता है FANCE, फेंस। 13 नंबर में जो है स्पेलिंग जो है 13 का हो जाएगा सी। डिस्टिंग्विश का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। डिस्टिंग्विश का स्पेलिंग होता है DISTINGUISH होता है। यहाँ पे आई जो है मिस्टेक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, each of the following sentences is divided into 4 parts. One part has error. Which is that part? इसमें से जो है सेंटेंस में से कौन सा पार्ट जो है एरर दिया हुआ है? तो मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन, ये जो है यहाँ पे एरर दिया गया है क्योंकि मिसगाइड फ्रॉम के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा? बाय द पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे बी जो है गलत दिया है। 15 नंबर में जो है कौन सा गलत दिया हुआ है? तो 15 नंबर में वी जस्ट डिड नॉट न्यू, बी जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। न्यू, वी जस्ट डिड नॉट, न्यू के जगह पर जो है नो होगा। सामाजिक अध्ययन का चलिए अब क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान जो है ये कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1949 को जो है भारत का संविधान अपनाया गया। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है ये आपके विधायिका के अधीनस्थ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं,
संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? इसमें से किसको जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा समाजवादी को। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रभुत्व ये सभी को जो है शामिल किया गया था, समाजवादी को नहीं किया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को 1976, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया था? तो रूस से। कहां से? रूस के संविधान से। जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने? आंसर होगा जस्टिस पी आस्था शिवम। वज्रयान संप्रदाय है। वज्रयान जो है किसके संप्रदाय है? तो ये है जाएगा आपके बौद्धों के। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है कालिदास, कलहन, भास्कराचार्य, चार्वाक। तो इसमें राजतरंगिणी के जो है लेखक कौन है? आंसर होगा कलहन। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। गालिब कौन थे? गालिब जो है ये कौन थे? तो ये एक कवि थे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनका पूरा नाम था मिर्जा असद उल्लाह बेग खान उर्फ गालिब। उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से जो है कौन सी नदी का उद्भव होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का। नर्मदा और सोन नदी का जो है नर्मदा और सोन नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है। नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है? नाथुला जो है ये हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। ये चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को भारत के सिक्किम राज्य से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है आपके हैदराबाद में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील जो है ये श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? कौन से शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपको जयपुर। पिंक सिटी, जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है, यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? आंसर होगा लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन दिया हुआ 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 21 दिन। तो महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में जो है कितने दिन तक लड़ी गई थी? आंसर आपका हो जाएगा 18 दिन तक। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन दिया हुआ वज्जी, वत्स, सूरसेन, अवंती। तो
उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो है क्या था, तो वो था वज्जी। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसका आयोजन 383 ईस्वी में कालाशोक, कौन से शासन के काल में? कालाशोक शासक के काल में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबा कामी ने किया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं को। चौसा की लड़ाई में जो है शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई जो कि 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है शेर खान विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? आंसर होगा बालाजी बाजीराव। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आयर कुट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन थे? आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 41 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? आंसर होगा M.K. गांधी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में शामिल है? करेक्ट आंसर इज 70%। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति भी कहते हैं। इस गति से दिन और रात होते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल जो है ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। कोटा मंडल जो है पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या जो है इसमें से किस राज्य की है? आंसर हो जाएगा सिक्किम की। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? आंसर होगा बी शुक्र। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 30 वर्ष। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? आंसर होगा ए 18 वर्ष से कम। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार जो है किशोर या बालक का एक ऐसे व्यक्ति से अभिप्राय है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। किशोर के मामलों में लड़का और लड़की दोनों की आयु एक समान रखी गई है। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? अहमद अल सरा। ये इसका जो है इनके राष्ट्रपति है। यहाँ पे जो है ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? अहमद अल सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था और यह नहर आज 165 किलोमीटर लंबी, 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जो है एक अंतर महाद्वीपीय शहर है। आनाबाई बास्तुरस और उसकी प्राकृतिक बंदरगाह सखा मुहाना के किनारे स्थित तुर्की का यह उत्तर पश्चिमी दुनिया का एकमात्र शहर है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? 55 का बी इस्तांबुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग है। तो समुराई जो है ये जापान में के योद्धा वर्ग में है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बुशीदो नामक आचार संहिता का पालन करते हैं और बेहद स्वामी भक्त होते हैं। अपमान के बजाय मृत्यु को पहला विकल्प देते हैं। 57 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा जो है भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा काम करने का अधिकार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट, मेरी कॉम जो है संबंधित है। मेरी कॉम कौन से खेल से संबंधित है? आंसर होगा बी बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम कुकुरमाता किसका उदाहरण है? मशरूम जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये है फंगी के। ए कवक इज द करेक्ट आंसर। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दे का अध्ययन है। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? इसमें से कौन सा जो है रूट नहीं है? अदरक जो है ये जड़ नहीं है, यह तना का भूमिगत रूपांतरण है। अदरक जो है तना होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो बच्चों में जो है रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। निर्गत साधन संभव बनाते हैं। तो आंकड़े देखना और प्रिंट करना, ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेल जो है ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइड नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो लैन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? इसमें से कौन से जो है सदिश मात्रा है? आंसर होगा परिबल जो है ये सदिश है, बाकी दबाव, ऊर्जा, कार्य ये सभी जो है अदिश मात्रा है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। आंसर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? आंसर होगा जड़ता का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? यहाँ पे दिया गया है, कौन सा इसमें अक्रिय गैस नहीं है? तो नियॉन, हीलियम, आर्गन ये सभी जो है अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, डी N2O जो है इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। चिली सीरा, सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट का। सॉल्ट पीटर एवं पोटेशियम नाइट्रेट में भेद करने के लिए सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर या पेरू सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन देशों में विशेष रूप से आटाकामा मरुस्थल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन वह किण्वन है जो कार्बनिक पदार्थ के जैव हाइड्रोजन में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। और यह जो है अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। आंसर हो जाएगा डी। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। पैकेट स्विचिंग मैसेजों को सेंड करने और प्रत्येक पैकेट को व्यक्तिगत रूप में प्रेषित करने से पूर्व मैसेजों को पैकेट में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है, जो सभी मैसेजों को इच्छित गंतव्य से आ जाने के बाद पैकेटों को ओरिजिनल मैसेजों में पुनर्एकीकृत करती है। कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। आंसर होगा 700। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा एजी टेंसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की गई थी। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशिका का नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा था। नेक्स्ट,
पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज की गई। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया जो है ये किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया जो है ये रोग अक्सर किसी व्यक्ति को बिल्ली, सियार या पागल कुत्ते के काटने के कारण हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक जो है बीमारी होती है। तो हाइड्रोफोबिया रेबीज से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इसमें से कौन सा जो है जहर है? तो पोटेशियम साइनाइड जो है ये एक जहर है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम साइनाइड एक यौगिक है जिसे विश्व का अत्यंत प्रभावशाली महाविषैला माना जाता है। यह एक आक्षेपक विष है जो कोशिकीय श्वसन का एक शक्तिशाली अवरोधक होता है। घेंघा डैश की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि सुषुरता ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी का एक रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो है अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है और अस्थि में असंगठित प्रोटीन की मात्रा और विविधता जो है परिवर्तित होती है। कैल्शियम की कमी हड्डियों की कमजोरी बनाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वाशीकोर बीमारी डैश की कमी के कारण होती है। सॉरी, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये कैल्शियम के कारण हड्डी का कैल्शियम के कारण होता है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंड क्वाशीकोर बीमारी जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विकासशील देशों में सबसे आम और बड़े पैमाने पर पोषण संबंधी विकार है। यह जो है आहार में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से कुपोषण का एक रूप है, यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। 87 का जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो कौन सी प्रजाति जो है खतरे में नहीं है? आंसर हो जाएगा भारतीय तोता। टाइटन डैश का चंद्रमा है। तो टाइटन जो है शनि का चंद्रमा है। टाइटन शनि का चंद्रमा है। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मापी का उपयोग जो है आपको विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। एक वोल्टमीटर बिजली के सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य क्षमता के अंतर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। मैं इसे आपको दिखा देती हूँ, आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2000 रुपये है तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में अंतर कितना होगा? आंसर इसका हो जाएगा ए 0। सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। 92 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी -1। 93 को जो है सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 + √3 2 - √3। 94 को जो है सॉल्व करेंगे तो 94 का आंसर हो जाएगा डी 2 मीटर। 95 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए 1। 96 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि एक गोली की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका सतह क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी? 96 का आंसर हो जाएगा सी 6 सेंटीमीटर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम संभवतः 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? 97 का आंसर हो जाएगा ए 105। 98 एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी
वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा? 98 का आंसर हो जाएगा बी, 17%। यदि किसी चक्रीय त्रिभुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 के अनुपात में है तो चौथे कोण का माप बताइए। 99 का बी, 72 डिग्री आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा? 100 का आंसर हो जाएगा ए, 16/2/3%। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके भी 20 जुलाई को एग्जाम है, जरूर देख के जाइएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।